About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." I said, "We're going to war with Iraq? Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we got a good military and we can take down governments." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." I said, "Is it classified?" He said, "Yes, sir." I said, "Well, don't show it to me." जनवरी 2000 में जब CIA 2 मुस्तकबिल के हाईजैकर्स को ट्रैक कर रही थी जो लॉस एंजलिस जा रहे थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश उसी वक्त अपनी सदारती कैंपेन के 7वें महीने में थे। उसकी कैंपेन उस वक्त अपने मुखालिफ एरिज़ोना के जॉन बच्चा दिखाने की कोशिश में लगी हुई थी और ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि उनका एक प्रोस्टिट्यूट के साथ नाजायज बच्चा है। इनको शर्म आनी चाहिए, मगर क्या कहें, सब गंदा है पर धंधा है ये। Wrote George a letter, said apologize. You should be ashamed. बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलाल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वेलकम बैक दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, दिसंबर में 2 और हाईजैकर्स मोहम्मद अता साजिश का मेन सरगना और मरवान अल सही फ्लोरिडा के वीनस में अपनी पायलट ट्रेनिंग मुकम्मल कर रहे थे। अगर आपने 9/11 के हवाले से उस दिन क्या हुआ मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। खैर, उसी वक्त जिस वक्त वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे थे, वॉशिंगटन में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2000 के इलेक्शन जीत चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और दबाकर मेरी हौसला अफजाई करें। चलें बात शुरू करते हैं। 9/11 के वक्त सरकारी कहानी एक रिपोर्ट पर मबनी है। 9/11 कमीशन एक फाइनल रिपोर्ट। 9/11 के हमलों के बाद पूरी दुनिया एक सवाल पूछ रही थी, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कैसे नाकाम हुई। इसका जवाब देने के लिए 9/11 कमीशन बनाया गया। हमें बताया गया ये एक आजाद इंडिपेंडेंट तहकीक थी, लेकिन हकीकत ये है कि ये कमीशन सिर्फ तमाशा था। ये कमीशन जानबूझकर कम बजट और महदूद ताकत के साथ बनाया गया ताकि असलियत कभी बाहर आ ही ना सके। आज हम बताएंगे कि कैसे बुश की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कमीशन को हाईजैक किया और सच बोलने वालों का मुंह बंद किया। 9/11 के फौरन बाद जब लोग अपने प्यारों का मातम कर रहे थे, व्हाइट हाउस के अंदर कुछ और ही पक रहा था। वो हमलों का गम नहीं बल्कि जंग का बहाना ढूंढ रहे थे। काउंटर टेररिज्म के रिचर्ड क्लार्क ने अपनी किताब में अगेंस्ट ऑल एनिमीज में लिखा है कि रम्सफील्ड और वॉल्विट्स हमलों के फौरन बाद इराक पर हमला करने के बहाने ढूंढ रहे थे। आप जाके सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। क्लार्क बताते हैं कि बस बुश ने उन्हें बुलाया और कहा, देखो सद्दाम का इसमें कोई हाथ है या नहीं। वो बिन लादेन से ज्यादा सद्दाम हुसैन को निशाना बनाना चाहते थे। हालांकि सब जानते थे कि इराक का 9/11 से कोई ताल्लुक नहीं। क्रिश्चियन ब्राइट वाइजर, जिन्होंने 9/11 में अपने शौहर को खोया, वो उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने सरकारी कहानी पर यकीन नहीं किया। उन्हें जर्सी गर्ल्स भी कहा जाता है। क्रिश्चियन ब्राइट वाइजर
हमें फौरन वो कहती हैं कि एहसास हो गया था कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन जवाब नहीं देना चाहती, वो बस जंग चाहते हैं। जब क्रिश्चियन वाइट ने दूसरी बेवाओं के साथ मिलकर तहकीक का मुतालबा किया तो डिक चेनी ने सेनेट लीडर टॉम डैशले को धमकी दी कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो उन पर जंग में रुकावट डालने का इल्जाम लगाएंगे। डिक चेनी नहीं चाहते थे कि कोई उस दिन उनकी नाकामियों को देखे। बुश एडमिनिस्ट्रेशन जिस हद तक 9/11 की इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने के लिए आगे गई वो हैरानकुन है। 2002 में सर्दियों का एक दिन था जब कांग्रेस कमेटी ने यह दरियाफ्त किया कि एनएसए ने 9/11 से एक दिन पहले अल कायदा के मैसेजेस इंटरसेप्ट किए थे, जिनमें मैसेज क्या था, मैच कल शुरू होगा। तो बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने FBI रॉबर्ट म्यूलर को उनके पीछे लगा दिया ताकि उन्हें डराया धमकाया जा सके। FBI ने उन पर पॉलीग्राफ टेस्ट, झूठ पकड़ने वाली मशीन लगा दी ताकि कोई रिपोर्ट लीक ना हो। आपने लोगों को देखा कि वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आखिर में बुश ने कमीशन के बिल पर आखिरकार दस्तखत कर तो दिए प्रेशर में आके। उन्हें इसे बाअसर करने के लिए पैसे दरकार थे, मगर वो नहीं दिए गए। सोचिए, अमेरिका ने मोनिका लेविन्स्की स्कैंडल की तहकीक पर 9/11 से 13 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए हैं दोस्तों। 9/11 कमीशन को शुरू में सिर्फ $3 मिलियन दिए गए, जो वॉशिंगटन के हिसाब से कुछ भी नहीं। मकसद साफ था, तहकीक को इतना कमजोर रखो ताकि सच बाहर आ ही ना सके। कमीशन का सबसे बड़ा धोखा इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फिलिप ज़िल्को था। ज़िल्को कोई आम प्रोफेसर नहीं था, वो कोंडोलीजा राइस का एक करीबी साथी और बुश एडमिनिस्ट्रेशन का पुराना लॉयलिस्ट भी था। आप गूगल पर सर्च करें फिलिप ज़िल्को सीक्रेट फोन लॉक 9/11 कमीशन और आपके सामने डिटेल में चीजें आ जाएंगी। फोन लॉक दिखाते हैं कि ज़िल्को लगातार व्हाइट हाउस में कार्ल रोव से बातें कर रहा था। ज़िल्को ने इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही फाइनल रिपोर्ट का आउटलाइन तय कर लिया था। उसने स्टाफ को कमिश्नर्स से बात करने के लिए रोका और उन दस्तावेजात तक रसाई बंद कर दी जो CIA और व्हाइट हाउस को मुश्किल में डाल सकती थी। ज़िल्को ने कोशिश की कि 9/11 की रिपोर्ट में ऐसे जुमले शामिल किए जाएं जो अल कायदा को इराक से जोड़ें। उसने पब्लिक हियरिंग में ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाया जो इराक पर हमले की बात करते थे। जब सब बुश एडमिनिस्ट्रेशन के न्यूकॉन एजेंडे को जस्टिफाई करने लगे थे, तब जब कमीशन के स्टाफ ने सऊदी कनेक्शन और CIA के रिक्रूटमेंट की बात करने की कोशिश की तो ज़िल्को ने उन्हें निकालने की धमकी दी। वो एक गेट कीपर के तौर पर काम कर रहा था, जो सिर्फ वो ही बाहर आने दे रहा था जो सिस्टम को सूट करता था। 9/11 कमीशन की रिपोर्ट एक कवर अप है। इसने लोगों को बचाया जो हमलों को रोक सकते थे, मगर उन्हें रोका नहीं। फिलिप ज़िल्को ने वही लिखा जो व्हाइट हाउस चाहती थी। लेकिन सवाल यह है, वो किसे बचा रहे थे? अगला राज क्या है? अगले एपिसोड में हम बात करेंगे उस खुफिया सऊदी कनेक्शन की जिसने हाईजैकर्स की फाइनेंशियल मदद की और कैसे CIA ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। सर्च करें 9/11 कमीशन स्टाफ विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स, आपको पता चल जाएगा कि कमीशन के अंदर कितना बिगाड़ था। सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी होती, मगर खामोश रहने की कीमत हमारी आज़ादी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।